तीजा दिन नवरात्र का भक्तों चंद्र घंटिका हाई। चंद्र रूप में चंद्र घंटिका आई, सब दर्शन कर लो भाई। शत्रु से लड़ने की शक्ति चंद्र घंटिका देती, 10-10 भुजा का बल देती है, रिपु शत्रुन को मार गिराती। आई महाचंद्रिका माई आई माँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुसुमांडा संस्थिता, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। तो भक्तों, प्रेम से चौथा दिन कुसुमांडा माँ का, कुसुमांडे माँ के दर्शन करो। संपूर्ण दोषों से रहित कुसुमांडा, इंद्रियों को बस में करने वाली कुसुमांडा, देवताओं के हित के लिए महिषासुर का वध करने वाली माता, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, जय कुसुमांडे। एक बार महिषासुर दैत्य ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र सहित देवता सारे हार गए। तब देवों ने माँ की स्तुति की, माँ जगत जननी की स्तुति की और जगत जननी ने प्रकट होकर देवताओं का हाल पूछा। देवताओं ने कहा, हे माँ, तुम कुछ ऐसा करो, महिषासुर का वध करो जिससे हमारा उपकार हो। माता ने बहुत क्रोध वाली, बहुत गुस्से वाली चंडिका का रूप धारण किया और सारे देवताओं ने माता को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। हारे हुए देवतागण कर ही क्या सकते थे। माता ने उनको स्वीकार किया और स्वीकार करके महिषासुर का वध किया। महिषासुर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, इसलिए माता ने कठोर रूप धारण किया, अखंड रूप धारण किया। तेज गुस्से वाली, भयंकर गुस्से वाली, क्रोध में लाल लाल आँखें चमकाती हुई और लाल लाल जिह्वा निकाल करके लपलपाती हुई माता ने महिषासुर का ऐसा विकराल रूप धारण करके माता ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए और माँ की जय जयकार करने लगे। हे माँ, तूने पुण्यात्मा, तू पुण्यात्मा है। हे माँ, तूने उपकार किया है। हे माँ, तू पुण्यात्मा के हृदय में लक्ष्मी का रूप धारण करती हो और पापियों के घर में दरिद्र बनकर रहती हो। हे माते, तुम्हारी जय जयकार हो। हे माता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन और मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी आप रूप धारण करती हैं। हे देवी, आपकी जय जयकार हो। आप अचिंत रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का, अद्भुत चरित्रों का वर्णन, हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण, सत्य रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि आपकी आराधना करते हैं, आपके आश्रय हो जाते हैं। हे आद्या अव्याकृता पराकृति, हे देवी जी, यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, आप ऐसा अचिंत महाव्रत स्वरूप हो। हे माते, संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को बस में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं,
वो देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली। हे देवी, आप मेधा हो, दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली और लक्ष्मी स्वरूपा हो, एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर भी देखकर हंस पड़ता है। यह एक अद्भुत रूप है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो ये है कि जब ये मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थीं। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सकता है। हे देवी, महिषासुर भी महान पराक्रमी था। प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता देती देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न ही हैं वे ही सभी देशों के आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य कर पाते हैं। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। सबके लिए उपकार करने वाली माता सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों के वध करने से, हे माते, दैत्यों के वध करने से संसार सुखी हो जाएगा। जगत में व्याप्त हो। हे माते, असुरों का भी संहार अपने हाथों से और अपनी तलवार से करती हो, क्योंकि पापियों का भी उद्धार हो जाए। मेरे हाथों द्वारा पापियों का उद्धार हो। हे जगत जननी, पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। आप त्रिशूल को घुमा घुमा कर देवताओं को मारती हैं और उनका वध करती हैं, इसलिए वो पापी आत्मा भी हमारे स्वर्ग, हमारे धाम को पहुँचें। हे देवी, असुरों के साथ क्यों नहीं ऐसा करती हो कि वो देखकर आपको भस्म हो जाएं। हे देवी, आप असुरों को भी तारना चाहती हो, इसलिए आप अपने हाथों से उनका वध करके और पुण्य आत्मा मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचें, इसलिए आपके ये विचार अति उत्तम हैं। आपका और आपका रूप अचिंत है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला है, दैत्यों का नाश करने वाला। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना, हे देवी, किसके साथ हो सकती है। आप पापियों पर भी दया करती हो। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में पूजने वाली माता, हे माता, संग्राम भूमि में दैत्यों का वध करके दैत्यों को भी परलोक में पहुंचाती हो। हे माता, आप पुण्य का कार्य करती हो, इसलिए हे माता, आप धन्य हो, आप सराहनीय हो। हे माता, आपको नमस्कार है। और देवी पर प्रसन्न हुए देवताओं ने नंदन वन से ला करके पुष्पों द्वारा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने शक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवतागण, अपनी अभिलाषा के अनुसार हमसे कुछ वरदान मांग लो।
देवता बोले, हे देवी, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं। हारे हुए को जिता दिया है और मरने वाले को जीवन दान दिया है और पापियों को तार दिया है। इसलिए हे देवी, आप श्रेष्ठ हैं। महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे देवी, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे वर देना चाहती हो तो हे माता, वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारे पास हो। हे देवी, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ। जब जब हमें विपत्ति पड़े, आपत्ति पड़े, तब तब आप हमारा साथ देना। हे देवी, आप संकट में हमारे सामने हो। हे देवी, आप संकट में हमें दर्शन देना। हे देवी, आप संकट के समय मुझे दर्शन प्रदान करना, यही मेरा वर होगा। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन धान्य वैभव विभव हे अंबिके प्रसन्न होकर उसे दीजिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे चंडिके, हे कुष्मांडा, हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों को हित चाहने वाली माता कुष्मांडा, माता चंडिका देवताओं के शरीर से जैसा प्रकट हुआ वो सारी कथा मैंने कही। हे देवता, हे देवी कुष्मांडा, मेरी रक्षा करें। हे जगतजननी माता, मेरी रक्षा करें। ऐसा माता का गुणगान करते हुए सभी देवताओं ने कहा, हे माता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे संकट काल में आप मेरे सामने हो, बस यही चाहिए। जय हो माता की। हे देवी,